नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। रांची से बड़ी खबर आ रही है जहां पर झारखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज जारी हो गए हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जारी किए हैं रिजल्ट। मैट्रिक में 95.5% परीक्षार्थी सफल हुए हैं। इंटर साइंस में 91.43% परीक्षार्थी पास हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि झारखंड बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा परिणामों को घोषित कर दिया गया है। इंटर साइंस में 91.43% परीक्षार्थी पास हुए हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है आज। यह बड़ी खबर है झारखंड से। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परिणाम को जारी किया है। हाई स्कूल में 95.5% परीक्षार्थी सफल हुए हैं। 95.5% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और जबकि इंटर साइंस में 91.43% परीक्षार्थी पास हुए हैं। तो छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है। 10वीं और 12वीं का परिणाम घोषित कर दिया गया है झारखंड बोर्ड की तरफ से। लंबे समय से इंतजार, परीक्षा देने के बाद से छात्रों का लगातार इंतजार चल रहा था और वो इंतजार अब खत्म हो गया। मैट्रिक में 95.5% परीक्षार्थी सफल हुए हैं झारखंड में। वहीं अगर इंटर का जिक्र करें तो इंटर साइंस में 91.43% परीक्षार्थी सफल हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए। राकेश, जिस तरीके से आज हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा के परिणाम आ चुके हैं, छात्रों में किस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है और झारखंड में कौन टॉप किया है हाई स्कूल और इंटर दोनों में? देखिए, रिजल्ट आने के साथ ही छात्रों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि मैट्रिक में 95% से अधिक परीक्षार्थी सफल हुए हैं, जबकि इंटरमीडिएट साइंस में 92% से अधिक परीक्षार्थियों ने सफलता पाई है। तो ऐसे मौके पर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि परीक्षार्थियों में तो उत्साह जरूर दिखाई पड़ रहा है। थोड़े आंकड़े आने बाकी है, उसके बाद से पता चल पाएगा कि कहाँ से टॉपर हैं और किस तरीके से उनको कितना मार्क्स मिला है। लेकिन अहम बात ये कही जा सकती है कि साइंस में भी काफी अच्छा परिणाम आया है। 91% छात्रों ने फर्स्ट श्रेणी से परीक्षा पास की है। तो रिजल्ट को बेहतर माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में और भी रिजल्ट बेहतर होंगे। थोड़ी देर में पता चल पाएगा कि कौन टॉप किया है। जी राकेश, बिल्कुल, शिक्षा मंत्री ने रिजल्ट जारी किए हैं। इसके साथ क्या अब तक ये पता चल पाया क्या कि इस बार हाई स्कूल या इंटर में छात्र अव्वल रहे या फिर छात्राओं ने बाजी मारी है? देखिए, बाकी आंकड़े अभी तुरंत आने बाकी हैं। खास करके रिजल्ट आया ही है, ऑनलाइन रिजल्ट जारी किया गया है। शिक्षा मंत्री मौजूद थे वहां पे और जो थोड़े आंकड़े थे वो उन्होंने अपने बातों में जरूर जिक्र किया है। और जब सारी सीट आ जाएगी, जब आकलन कर लिया जाएगा और कर लिया जाएगा कि कहाँ पे कौन रिजल्ट किनका बेहतर है, तो थोड़ी देर में सारी चीजें सामने आ जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए राकेश। तो झारखंड बोर्ड की तरफ से 10वीं और इंटर के परीक्षा के परिणामों को घोषित कर दिया गया। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने यह परिणाम घोषित किए। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने रामपुर में हो रहे लोकसभा उपचुनाव को लेकर सपा प्रत्याशी आसिम राजा के लिए जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आजादी के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे का जिक्र भी किया। वहीं रामपुर के पहले सांसद मौलाना अबुल कलाम आजाद के जेल में गुजारे गए दिनों की चर्चा भी की। वह देश में बढ़ती महंगाई पर भी बोलने से नहीं चूके। आजम खान ने अपने अंदाज में जहां ताजमहल का जिक्र किया, वहीं लाल किले को किराए पर उठाने का भी मुद्दा उठाया और इसी तरह वह अग्निपथ योजना को लेकर चल रहे हाहाकार पर जुबानी हमला करते नजर आए। देखो क्या हो रहा है बिहार में। अग्निपथ ही बन गया। झुलस कर रह गई हिंदुस्तान की जमहूरियत। कितने करोड़ों नौजवान बेरोजगार है, कोई काम नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। कन्नौज से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि कन्नौज दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज हैं और इस दौरान उन्होंने बयान दिया है, देश का संविधान और कानून बुलडोजर को रोकेगा। अखिलेश यादव ने यह बात कही है। बीजेपी दल जाति और धर्म देखकर काम कर रही है। बड़ा आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर अखिलेश यादव ने कहा है, दरअसल बीजेपी दल और जाति और इसके साथ धर्म को देखकर काम कर रही है।
अग्निपथ योजना फौज में टेम्परेरी नौकरी है, यानी उन्होंने कहा है कि ये नौकरी टेम्परेरी है और इसके साथ ही फौज के सम्मान को गिरा रहे हैं। केंद्र पर भी बड़ा हमला बोला है अखिलेश यादव ने। उद्योगपतियों से मिलकर अग्निपथ जैसी योजना लाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि दरअसल जाति, धर्म और संप्रदाय को देकर के भारतीय जनता पार्टी काम करती है। देश का संविधान और कानून बुलडोजर को रोकेगा। अखिलेश यादव ने ये बात कही है, यानी संविधान और कानून पर उन्होंने विश्वास जताया है और कहा है कि जो बुलडोजर के तहत कार्रवाई की जा रही है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी। ये बड़ा हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर अखिलेश यादव ने। और देश में अग्निपथ योजना को लेकर लगातार विरोध चल रहा है, हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन इसी बीच हम आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर तीनों सेनाओं के प्रमुख अग्निपथ योजना को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। और बूढ़ा हो गया 32 इयर्स। हम चाहते थे कि ये हमारी जो एज है ये 26 साल हो जाए। बिफोर कोई भी काम करने से पहले तो हम अपने इंटरनल मंथन करते हैं, बट फिर बाहर के देशों को भी स्टडी करा जाता है। बट बाहर के देश स्टडी करने से पहले ये देखा गया कि सारी इंफॉर्मेशन अपफ्रंट नहीं मिलती है, कुछ नेट पे है, कुछ छुपाई जाती है। यही है तरीका, दस्तूर फौजियों का। जो आपके सामने दर्शाए गए हैं 3 देश, यूएसए, यूके, फ्रांस। मैं आपको चाहूंगा पहली चीज देखिए कि इनकी आयु क्या है इनटेक की, उसके बाद इंगेजमेंट पीरियड क्या है। इंगेजमेंट आप देखेंगे 3 किस्म के। यूएसए का देखते हैं, वो कहता है 8 साल का एंगेजमेंट है, 4 साल एक्टिव, 4 साल रिजर्व। फिर उसका ट्रेनिंग पीरियड क्या है, ट्रेनिंग के ऊपर, आयु के ऊपर, एंगेजमेंट पीरियड के ऊपर, इन सब के ऊपर मुद्दे उठे हैं। तो आप ये 3 देशों का देखिए। अब सिर्फ मैं आपको ये चाहूंगा देखना कि इंगेजमेंट भिन्न प्रकार की है। कि फ्रांस को पीरियड मल्टीपल है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। ये क्यों कर रहे हैं? ये उस देश की जरूरत है। अंत में उनको क्या चाहिए? देश की सुरक्षा और जो उनके नेशनल सिक्योरिटी। इनके अंदर भी मल्टीपल। तो जवानों की उम्र कम करने की जरूरत है, ये कहा गया है। दरअसल अग्निवीर जिस तरीके से अग्निपथ योजना को लेकर लगातार बवाल जारी है और इसी बीच जिस तरीके से यूके और यूएसए, इसके साथ ही फ्रांस को लेकर के ये बात कही गई है कि वहां पर किस तरीके से ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। सेना के प्रमुख की तरफ से लगातार जिस तरीके से तीनों सेनाओं के प्रमुख के आज एक बार फिर से प्रेस वार्ता कर रहे हैं। ये जो आपके सामने दर्शाया गया है, इसमें 2 बातें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। नंबर 1, किसी के पास भारत जैसा डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है। इसके ऊपर सिर्फ मैं 10 सेकंड बिताना चाहूंगा। हमारे जो यूथ हैं वो 50% 25 साल से नीचे होंगे। ये कोई भी देश कितना भी विकसित हो, उसके पास ये डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है। फौज को चाहिए कि हमारे पास जो हमारे युवक हैं, हमारे सैनिक हैं, वो इस डिविडेंड का फायदा उठाएं। वी हैव टू बी रिफ्लेक्टिव ऑफ दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड। दूसरा, हम बाहर से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। इंडियन प्रॉब्लम्स, इंडियन सॉल्यूशंस। तो इस चीज को ध्यान रखा गया। उसके अलावा हम इसके अंदर जो हमने सेलिएंट फीचर्स देखे हैं कैसे मिले, हम लोग हर एक साल तकरीबन 80 से 100 एक्सरसाइज करते हैं बायलैटरल तमाम देशों के साथ। उनके साथ हमने देखा उसकी आयु क्या है, उसकी एंट्री क्या है। तो हमें उनसे बातचीत करने से, एक्सरसाइज करने से, चाहे 10 दिन की हो चाहे 1 महीने की हो, ये हमें ज्ञान मिला उनसे कि उनके पास इस टाइप के प्रावधान हैं। एज जैसा कि मैंने आपको बताया, सब कंट्रीज जो आपको दिखाई हैं 26 से 27 साल। एंगेजमेंट पीरियड भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, बट जो सबसे ज्यादा पीरियड फॉलो करा जाता है 2 से 4 साल। जो ट्रेनिंग पीरियड है वो आपके सामने लिखा हुआ है। कमिंग टू अग्निपथ करने से पहले मंथन, देखिए कोई भी इतना बड़ा रिफॉर्म होगा, ये हो ही नहीं सकता कि इसके ऊपर अलग अलग किस्म की बैठकें नहीं बैठे। हमारे जो तीनों चीफ्स थे इससे पहले एंड जनरल बिपिन रावत, ये काम 2 साल से तो बहुत जोर शोर से शुरू हुआ। उससे पहले ये सिर्फ
कागजों पे स्टडी करा जा रहा था अलग अलग कमिटीज के ऊपर। एंड इस सब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ कोर्स लीड कर रही थी, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो, चाहे लीगल हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे मिनिस्ट्री जो इंडस्ट्री के साथ डील कर रही हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग हो, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप हो, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, यूथ अफेयर्स, ये सब मिनिस्ट्रीज के साथ मंथन करा गया। सिर्फ हमने उनको स्कीम की डिटेल्स धीरे धीरे बताई। जो आपके सामने जो अब अनफर्ल हो रहा है, ये प्लान्ड इवेंट है। प्लान्ड इवेंट इस तरीके से कि मिनिस्ट्रीज को बताया गया था 14 तारीख को कि ऐसे ऐसे आपके सामने युवक आएंगे, बट उन्होंने अपना जो प्रावधान था वो सब करा हुआ है। जो उन्होंने इंटेंट बताया, अब आप एक्शन में उसको होता देख रहे हैं। अगले 2 से 3 हफ्ते के अंदर ये इंटेंशन कागज के ऊपर उतर जाएगा कि उनको सीनियरिटी दी जाएगी, उनको 10% जॉब यहां पे होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके अलावा सर्विसेज, ये आपके सामने सारी सर्विसेज ने अपना इंटरनल मंथन करा। एंड ये सिर्फ मंथन ऐसे नहीं है, डिफेंस एनालिस्ट जो हैं वो इसके बारे में कई सालों से लिख रहे हैं। उन सब की हमने जो लिखाई पढ़ाई है उनको स्टडी करा और उसमें से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी उसको इंप्लीमेंट करी। अब आया टाइम ऑफ लॉन्च। हमारा बस चलता तो ये 1990 में ही कर लेते, बट जो बाकी आपको चीजें बताई उसको करते करते समय आगे निकलता गया एंड पूरी चीज हमारे हाथ में नहीं थी। बट ये पिछले 2 साल में हमें एक मौका मिला जिसमें जो रिक्रूटमेंट की प्रतिक्रिया है हमने रोकी। आप सबको वजह मालूम है। सो लीस्ट पेन, पूरे देश को लीस्ट पेन, यूथ को, हमारे को, सबको लीस्ट पेन हो, इसलिए इसका प्रावधान इस टाइम पे करा गया है। देखिए, इसके ऊपर भी मुद्दा उठ रहा है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस एंड रेजिमेंटेशन के ऊपर। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है। जो अभी 5 साल पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस था या 2 साल पहले था और 5 दिन बाद होगा, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है। तीनों सर्विसेज के जो प्रोसेस थे वो वैसे के ही वैसे रखे गए हैं। ऑल इंडिया ऑल क्लास के ऊपर लोग बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। पहले भी हम ऑल इंडिया ऑल क्लास थे, अब भी ऑल इंडिया ऑल क्लास रहेंगे। इसमें कोई किसी को, ये खासकर इसकी जरूरत है हमारे जो वेटरन भाई हैं जिन्होंने हमको ट्रेन करके यहां बिठाया है, उनके लिए है। कईयों के दिमाग में आशंका रही है कि इसके ऊपर कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो रेजिमेंटेशन का प्रोसेस है वो बिल्कुल अनचेंज्ड रहेगा। नाउ कमिंग टू प्लेज, आपने देखा कि पिछले कई दिनों में प्रोटेस्ट, आर्सन, वायलेंस, उसके लिए कोई जगह नहीं है। अंडरटेकिंग नॉट प्लेज कि उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा। पुलिस वेरिफिकेशन हमेशा होती थी, सिर्फ बिकॉज 3-4 दिनों में ये आर्सन और वायलेंस देखा गया, इसलिए इसकी प्लेज और अंडरटेकिंग हम लेंगे। जो सर्विसेज ट्रेनिंग कर रहे हैं उसमें कोई बदली नहीं हुई है। इसके बारे में विस्तार से रिस्पेक्टिव सर्विसेज के लोग बताएंगे। सिलेक्शन सिस्टम, इसके बारे में डिस्कशन हो रही है। मैं दोहराना चाहूंगा कि आज भर्ती होने के लिए हर एक वैकेंसी के लिए 50 से 60 लोग आते हैं, एक सिलेक्ट होता है, तो 49 से 59 लोग वापस जा रहे हैं। तो हमको जरूरत क्या है? हमको जरूरत है देश के लिए बेस्ट लेने की। ये वी कैनॉट टेक द सेकंड बेस्ट। हमारा जो काम है वो सेकंड रनर्स अप सिल्वर मेडल से नहीं चल सकता। ट्रांसपेरेंट होगा ये प्रोसेस, फेयर होगा, ऑब्जेक्टिव होगा और सेंट्रली मेंटेन्ड होगा। कई आर्टिकल्स लिखे गए हैं कि आप कमांडिंग ऑफिसर्स को इसका जिम्मा दे रहे हैं। देखिए, आज भी कमांडिंग ऑफिसर जो जमीन के ऊपर है, आगे तैनात है, वो आज भी अपने हर एक यंग जो जवान है उसके ऊपर लिखता है, बैठ के लिखता है कि ये कैसा बनेगा, आगे क्या होगा। तो आप सुन रहे थे अग्निपथ योजना के बारे में, जो कि तीनों सेना के प्रमुख हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दे रहे थे। अग्निपथ के विरोध में भारत बंद के दिन संभल में प्रशासन का फेलियर सामने आया है। दरअसल भाकियू कार्यकर्ताओं ने धारा 144 का उल्लंघन कर अग्निपथ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और तहसील पर धरने पर बैठ गए। वहीं पुलिस महकमे की खुफिया इकाई को धरना प्रदर्शन के समय रहते खबर तक नहीं लगी। हमारी मांग है कि वो जो अग्निपथ इन्होंने जो कानून बनाया है वो वापस लें और स्थायी रूप से रोजगार दिया जाए युवाओं को।
क्योंकि जो सरकार युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देने के लिए वायदे से आई थी, आज तक वो रोजगारों को छीनने का काम किया है। कहीं भी किसी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार नहीं मिला। और अग्निपथ योजना के विरोध में लोगों को भड़काने के मकसद से व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाकर उस पर भड़काऊ मैसेज वायरल करने के आरोप में उन्नाव पुलिस ने सपा जिला पंचायत सदस्य सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहले व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाकर उस पर अग्निपथ योजना के विरोध में भड़काऊ मैसेज वायरल किया गया और इसके बाद ग्रुप के 4 एडमिन ने उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर दिया। जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मैसेज में योजना के विरोध में भीड़ इकट्ठा करने, जाम लगाने और विरोध प्रदर्शन करने जैसी बात कही गई थी। मोरावा थाने में कुछ लोगों द्वारा अग्निपथ योजना का विरोध करने के लिए एक इकबाल जिंदाबाद नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था और इस ग्रुप में तरह तरह की भ्रामक सूचनाएं भेजकर लोगों को उकसाया जा रहा था और धरना और जुलूस करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। इस ग्रुप पर समय रहते थाना पुलिस द्वारा काम किया गया, जिसमें ये पाया गया कि ग्रुप के एडमिन या ग्रुप के और भी अन्य कोई भी सदस्य का आर्मी से कोई रिलेशन नहीं था, न ही कोई आर्मी की तैयारी कर रहा था। ये लोग सिर्फ माहौल खराब करने के उद्देश्य से ऐसा कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बोध गया पहुंचे। यहां उन्होंने महाबोधि मंदिर परिसर में योगाभ्यास किया और इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उपेंद्र कुशवाहा पर बड़ी टिप्पणी कर दी। आरसीपी सिंह ने कहा कि आज अच्छे दिन पर किनका नाम ले रहे हैं। आज योग दिवस है, भगवान बुद्ध की धरती है, सिर्फ बुद्ध का ही नाम लीजिए। कार्यक्रम होगा जब हम आएंगे तो देखिएगा कितने लोग रहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा आपके बारे में देखिए आशा है ना, अभी कहाँ हम लोग और किनका नाम आप ले रहे हैं। भगवान बुद्ध की जगह है, उनका नाम लीजिए। संगठन का जब कार्यक्रम होगा जब हम आएंगे तो देखिएगा कितने लोग रहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा आपके बारे में देखिए आशा है ना, अभी कहाँ हम लोग और किनका नाम आप ले रहे हैं। भगवान बुद्ध की जगह है, उनका नाम लीजिए। रुख करेंगे झारखंड का, जहां झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने राजभवन में पतंजलि योगपीठ रांची के सहयोग से आयोजित समूह योगाभ्यास कार्यक्रम में भाग ले लिया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सभी झारखंड वासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में हमारी योग पद्धति को अपनाया है और हमारे लिए यह बहुत गर्व की बात है। राज्यपाल ने कहा कि सभी लोग योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं तथा अन्य लोगों को भी योग को अपनाने के लिए प्रेरित करें। अगर हर कोई आधा घंटा अपने घर में योग करे तो शरीर स्वस्थ रहता है, बीमारियां दूर रहती हैं। और आज पूरा विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। हमारे देश में भी हर जगह, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे योग के योग शिक्षक हो, हर जगह पहुंचकर हर जगह योग का आज कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। उसी तात्पर्य में राजभवन में भी योग का कार्यक्रम रखा गया है। आप सभी लोग आए हैं तो मैं स्वागत करता हूँ। रांची में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पहाड़ी मंदिर में कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने योग किया और इस मौके पर डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश ही नहीं पूरी दुनिया में महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। योगा हम लोग इसलिए करते हैं, अगर योगा बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है और योगा से हम लोग स्वस्थ भी रहते हैं और हम लोग का इससे माइंड फ्रेश भी होता है और इससे हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग को हर संडे को योगा भी करवाया जाता है और हर संडे को बहुत भी अच्छा लगता है और इससे हम लोग बहुत कुछ सीखे भी हैं। घर में तो ऐसे योगा कोई करता नहीं है, बट यहाँ आते हैं तो हम खुद से योगा करते हैं घर में जाकर, तो ऐसे घर में देखा देखी सब कोई करता है। नमस्कार जी आपको, मैं रांची से हूँ। जितना आप योगा करिएगा उतना शरीर स्वस्थ रहेगा और कभी किसी का भी पेट खराब नहीं होगा। और पढ़ाई लिखाई से सबसे ज़्यादा बड़ा स्वस्थ, और पढ़ाई भी सबसे बड़ा चीज़ है। इससे पढ़ाई लिखाई और स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। योगा करते हैं आप? हाँ, योगा मैं डेली करती हूँ। घर पे मैं योगा करती हूँ और सब सिखाती भी योगा।
नमस्कार जी आपको। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए योग आवश्यक है। आज की जो जीवन पद्धति है उसमें योगा का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। प्रधानमंत्री ने भारत की जो सुगंध है योगा का, उसको अंतर्राष्ट्रीय जगत में फैलाने का काम किया और इसका श्रेय एकमात्र किसी को है तो नरेंद्र मोदी जी को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर सबसे पहले तो हमारे लिए सौभाग्यशाली दिन कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आज ये 8वां संस्करण और आज के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश में लगभग 1 लाख से ज़्यादा स्थानों पर योग का कार्यक्रम कराया जा रहा है। वैसे ही झारखंड में लगभग 5000 के आसपास स्थलों पर हम योग कराने का काम कर रहे हैं। हमारा विशेष इस बार अट्रैक्शन था कि हम वैसे स्थानों पर जाएं, वैसे लोगों के बीच में जाएं जहां योग का विस्तार कैसे हो उसका चिंतन करना चाहिए। मौसम विभाग ने बुधवार को पूरे राज्य में भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 से 24 जून तक राज्य के दक्षिण और उत्तर पूर्व इलाकों में भारी बारिश होगी। 22, 23, 24 ये 3 दिनों में झारखंड में कुछ हिस्सों में आपको भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। 22, 23 में खासकर बात करें तो झारखंड के दक्षिणी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है और 24 तारीख को दक्षिणी, उत्तर पूर्वी के साथ साथ में मध्य भागों में भी एक आध जगह पे भारी बारिश देखने को मिल सकती है। जो 22 तारीख से है दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी जो हवाएं हैं उनका जोर पकड़ेगा बंगाल की खाड़ी से और उसकी वजह से आपको ये 3 दिनों में भारी बारिश कुछ कुछ जगह पे देखने को मिल सकती है। 22, 23, 24 ये 3 दिनों में तो मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। झारखंड में भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ बिजली भी गिरने की चेतावनी दी गई है आईएमडी की तरफ से। आपको बता दें कि झारखंड में मौसम विभाग ने ये बड़ी चेतावनी दी है। 22 से 24 तारीख तक भारी बारिश हो सकती है और इसके साथ ही बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार। 24